हम सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मोह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मोह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन भोलेनाथ को सावन मास ही क्यों प्रिय है, आज इस कथा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। आशा है आप सावन मास का महत्व एवं कथा सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं सावन मास की ये पावन कथा। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि का रचनाकार, सर्वप्रथम उत्पन्न किए हैं पुत्र इन्होंने चार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है जिनके नाम, इस सृष्टि को बढ़ाने का जिन्हें सौंप दिया है काम। किंतु इन्होंने ब्रह्मा जी का कहा नहीं माना है, बोले तपस्या करने हमको वन में जाना है। छोड़ सृष्टि की रचना वो तप में है लीन हुए, ब्रह्मा जी की आज्ञा पर है नहीं अधीन हुए। ब्रह्मा जी उन्हें तप करने से रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मोह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मोह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। ये चारों भाई सर्वदा 5 वर्ष की आयु के ही रहे, ना कभी युवा हुए ना कभी वृद्ध। चारों भाई एक साथ ही रहते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। चारों भाई जहां भी जाते हैं विष्णु जी का भजन कीर्तन करते हैं और उन्हीं में ध्यान मग्न रहते हैं। एक दिन विचरण करते करते चारों ही सनत कुमार भोलेनाथ के पास आए तो हुआ बड़ा सत्कार। उन्होंने भी तो भोलेनाथ को है प्रणाम किया, चारों कुमारों को भोले ने पास ही बिठा लिया। सनत कुमारों के मन में फिर प्रश्न एक आया है, जिसका उत्तर भोलेनाथ से जानना चाहा है। लगे पूछने भोलेनाथ से जो महीना है सावन, आपकी पूजा करने से क्या शीघ्र होते हो प्रसन्न। प्रिय आपको सावन क्यों हम पूछना चाहते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, चारों सनत कुमार विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास में आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। तब भोलेनाथ ने चारों सनत कुमारों की जिज्ञासा को दूर किया और उन्हें बताने लगे कि उन्हें सावन मास क्यों प्रिय लगता है। प्रिय भक्तों, जो भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया, इस कथा के द्वारा हम वही वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। भोलेनाथ उनसे बोले, सबसे पहला सुनो कारण, अत्यंत ही प्रिय क्यों लगता मुझको महीना सावन। देवी सती ने हवन कुंड में देह जब त्याग किया, अपना अगला जन्म उन्होंने हिमालय घर में लिया। राजा हिमालय और मैना की पुत्री बनकर आई, लेकिन अपने पिछले जन्म को नहीं भूल वो पाई। कैसे दक्ष ने महायज्ञ में किया मेरा अपमान, जिसके कारण पड़े त्यागने सती को अपने प्राण। पार्वती को याद रही वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने स्वयं अपने श्री मुख से सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने उनका एक महायज्ञ में अपमान कर दिया तो देवी सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। फिर उन्होंने अगला जन्म जब राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री बनकर लिया तो इनका नाम पार्वती हुआ। और पार्वती ने अपने मन में ठान लिया था कि अपने इस जन्म में भी वो हमसे ही विवाह करेंगी। अपने मन में पार्वती ने ये प्रण लिया था कि भोलेनाथ को ही चुनना है हर एक जन्म में वर। और इसके लिए उन्होंने बड़ी ही की है घोर तपस्या, निराहार रहकर सावन में कठिन है व्रत किया। पार्वती के तप से हम जब हुए बड़े ही प्रसन्न, जाकर के साक्षात दिए हैं उनको हमने दर्शन। पार्वती के सावन में उस तप के कारण ही विवाह उनसे करने की हमने हामी है भर दी। फिर लेकर बारात हिमालय घर हम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को प्रथम कारण यही बताया कि सावन मास में माता पार्वती ने अन्न और जल का सेवन त्याग दिया था। उसी कठिन तपस्या के कारण हमने पार्वती से विवाह करने की सहमति जताई थी। अब सनत कुमार पूछने लगे, हे भोलेनाथ, क्या यही एकमात्र कारण है कि सावन मास आपको प्रिय है? तब भोलेनाथ कहने लगे, सावन मास प्रिय होने का एक कारण और भी है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो। दैत्यों और देवों ने किया जब मिलकर सागर मंथन, कालकूट विष निकला पहले वो महीना था सावन। कालकूट विष को धारण किया हमने अपने कंठ, व्याकुल हो गए जिससे हम भी नीला पड़ गया कंठ। देख के व्याकुल हमको सभी देव है घबराए, और शीतल जल गंगा का मेरे शीश है चढ़ाए। गंगा जी के शीतल जल से हमको मिली है शांति, हर सावन में चढ़ने लगा जल तब से पहले की भांति। भविष्य में भी चढ़ता रहेगा अब जो चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब दैत्यों और देवों ने सागर मंथन किया था तो सावन मास में ही कालकूट नामक विष निकला था, जिसे सृष्टि के कल्याण की खातिर हमने कंठ में धारण कर लिया। तभी नीला कंठ होने के कारण हमें नीलकंठ नाम भी दिया गया। जब हम कालकूट विष के प्रभाव से व्याकुल होने लगे तो सभी देवताओं ने गंगा का शीतल जल हमारे शीश पर डाला। वही प्रथा आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। प्रिय भक्तों, ये बात स्वयं भगवान भोलेनाथ सनत कुमारों को बता रहे थे। तभी सनत कुमारों ने प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, आपके श्री मुख से सावन मास की उपमा सुनकर हमारा हृदय बड़ा ही पुलकित हो रहा है। कृपया हमें और भी कारण बताएं कि सावन मास आपको क्यों प्रिय लगता है। कहने लगे शिव आता है ये माह दक्षिणायन में, और वर्षा ऋतु भी तो होती है इस सावन में। पत्ते बेल फूल धरती पर खूब पनपते हैं, पत्ते बेल फूल भी मुझको प्रिय बड़े लगते हैं। करके ग्रहण एक बेल पत्र को प्रसन्न में रहता हूँ, अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण भी करता हूँ। 3 नेत्र हैं मेरे, 3 ही बेल पत्र भी हैं। बेल पत्र तो पसंद मुझे सबसे बढ़कर ही है, इसीलिए तो बेल पत्र मुझे भक्त चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ के श्री मुख से सावन मास का महत्व सुनकर सनत कुमार बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। जितना भगवान शिव श्रावण मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उतना ही और अधिक सुनने की इच्छा उनके मन में जागृत हो रही थी। तो सनत कुमारों ने भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, हमारी पवित्र सावन मास की महिमा सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है, अतः आप और वर्णन करने की कृपा करें। सनत कुमारों की जिज्ञासा जो भोले ने जानी, भोलेनाथ ये कहने लगे कि एक और सुनो कहानी। राजा दक्ष ने यज्ञ में कर दिया था जब मेरा अपमान, और सती ने त्याग दिए थे हवन कुंड में प्राण।
क्रोधित होकर वीरभद्र को मैंने बुलाया है। राजा दक्ष का शीश ही जिसने काट गिराया है। क्रोधित होकर हम भी लगे थे तब तांडव करने, प्रलय कहीं ना आ जाए सब देव लगे डरने। ब्रह्मा विष्णु आकर के फिर हमें मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब हमारा क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो हम जलती हुई सती की काया को लेकर तांडव करने लगे। तो सभी देवों ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया और उन्होंने सुदर्शन छोड़कर सती की काया को खंडित कर दिया। विष्णु जी के विनती करने पर हमारा क्रोध शांत हुआ और राजा दक्ष को हमने क्षमा कर दिया एवं उसे यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया। दक्ष प्रजापति को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने हमसे क्षमा याचना की। राजा दक्ष ने जब हमसे है क्षमा याचना की, उनकी भूल को क्षमा कर दिया मैंने सुनो तभी। और उनको दिया वचन के जब हम कनखल आएंगे, दक्षिणेश्वर के नाम से हम ही जाने जाएंगे। हर सावन में अभी भी हम तो जाते हैं ससुराल, जलाभिषेक हमारा करते जाते ही तत्काल। सावन मास में होता है धरती पर वास हमारा, इसीलिए तो सावन लगता हमको बड़ा ही प्यारा। हर एक सावन हम अपनी ससुराल में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि जब राजा दक्ष प्रजापति को हमने क्षमा कर दिया, हमने हर सावन उन्हें अपनी ससुराल कनखल में आने का वचन दिया और जब भी हम ससुराल गए तो वहाँ हमारा स्वागत जलाभिषेक से हुआ, क्योंकि जलाभिषेक करने से मैं अत्यंत ही प्रसन्न होता हूँ और हर सावन मास में धरती पर निवास करता हूँ। भोलेनाथ का अपने ही मुख से था भक्तों कहना, सबसे प्रिय उन्हें लगता है ये सावन का महीना। सावन में जो भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं और गंगा जल लाकर जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उन भक्तों की मनोकामना होती पूरी है। सावन मास में शिव सुमिरन तो बड़ा जरूरी है। डीएस पाल ने सावन मास की कथा का कर दिया वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रलहन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। ओम जय
शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम
से न्यारा। शिव भक्ति का ये आया, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शिव के भक्त कांवड़िए आते, भोले की जयकार लगाते। शिव चरणों में करते प्रणाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ हरिद्वार में लग रहा मेला, भक्तों का वहाँ आता रेला। शिव के भक्त कांवड़िए तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ गंगा जल से कांवड़ भरते, भोले की जयकार है करते। नाम जपे वो सुबह शाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शिव के मंदिर सज रहे सारे, हर कोई बम बम शिव की पुकारे। बम बम के जयकारे तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शिव भक्ति में गोते लगाए, हर हर बम बम मन से बुलाए। शिव है सत्य का दूजा नाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ कांवड़ की मैं कथा सुनाऊं, शिव चरणों में शीश नवाऊं। करता गंगाधर को प्रणाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ परम कथा रावण की न्यारी, वेद पुराणों की यह प्यारी। सुन लो लगा कर शिव का ध्यान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शीश काट शिव जी को मनाया, रावण ने वरदान ये पाया। लंका नगरी करो प्रस्थान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम।
कर जाना, मध्य मार्ग में रुक नहीं जाना। देना इन बातों पर ध्यान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। कांधे शिवलिंग धर कर रावण चला भोले का करके आवाहन। मन में ले खुशियाँ वो तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ रावण शिवलिंग लेकर जाए, देवी देवता सब घबराए। पहुँचे सब विष्णु के धाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। यदि शिव जी लंका जाएंगे हो, और वहीं पर रह जाएंगे। कैसे चलेगी सृष्टि तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ माया आपको रचनी होगी, ये सृष्टि तो बचानी होगी। कृपा कीजिए कृपा निधान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। विष्णु ने माया थी रचाई, लघु शंका रावण को आई। रावण होता था परेशान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ नभ के मार्ग से रावण जाए, और लघु शंका उसको सताए। कर नहीं सकता कहीं विश्राम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। यदि शिवलिंग में नीचे रखूंगा, वहीं स्थापित ये हो जाएगा। कर नहीं सकता मैं ये काम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ पर दबाव तो बढ़ता जाए, रावण और ये सह नहीं पाए। भूमि आया ले शिव नाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम।
चराए। चेहरे पर मोहिनी मुस्कान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ रावण ने बालक था बुलाया, ओ और शिवलिंग बालक को थमाया। सुनो बात अब देकर ध्यान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ लघु शंका निवृत्त हो आऊं, ओ फिर आकर के स्नान कराऊं। तब तक लो शिवलिंग को थाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ जो ही रावण गया वहां से, ओ विष्णु ने रची माया वहां पे। रखा वहाँ जहाँ खाली स्थान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ वहीं स्थापित शिवलिंग धाया, बैजनाथ का नाम थपाया। भक्तों रावण था हैरान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ रावण कुछ भी समझ न पाया, ओ क्या जाने ये हरि की माया। ढूंढ रहा बालक को तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ लिंग को उठाने बल वो लगाए, पर उसको वो हिला न पाए। व्यर्थ गए थे प्रयास तमाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ रावण अश्रु रो रो बहाए, ओ शिव के स्रोत को गाता जाए। कावड़ भर करवाए स्नान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शिव जी ने दर्शन दिखलाया, ओ और रावण को यह समझाया। है यही विधि और यही विधान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ अमर ये धाम तो हो जाएगा,
का जाओ, मन से शोक तो सारा मिटाओ। नाम जपो मेरा सुबह शाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ तब से धाम बना ये न्यारा, ओ शिव भक्तों का पावन प्यारा। पावन बैजनाथ का धाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ सावन मास की गाथा गाई, हे शिव भोले रहना सहाय। रहना भक्तों के सुख धाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ आओ शिव को शीश नवाए, चंदन का उन्हें तिलक लगाए। शिव जी मुक्ति का है धाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहाँ कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन योथ मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको
प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान।
स्तुति चालीसा शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। हम कैलासी उस शिव शंभू की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बांट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कैलासी उस शिव शंभू की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बांट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। दैत्यों और देवों में एक दिन युद्ध हुआ बड़ा भारी। दैत्यों के हाथों देवों को मिली थी हार करारी। इंद्र देव का भी छीना है फिर तो सिंहासन, लेकर स्वर्ग का राज वो दानव हुए हैं बड़े प्रसन्न। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में फिर तो आए, बोले दानव कैसे वापिस राज लौट के आए। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु शरण में लेकर जाते हैं, विष्णु जी फिर सब देवों को ये बतलाते हैं। करके सागर मंथन हम अमृत को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बांट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी।
मिलकर गंगा जल ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बांट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी। शीतल गंगा जल जो चढ़ा तो चैन उन्हें कुछ आया, वो पावन स्थान है फिर तो नीलकंठ कहलाया। शिव भोले को तब से ही तो जल है चढ़ाया जाता, जो कोई जल यहाँ चढ़ाए इनकी कृपा पाता। भले बुरे का ध्यान नहीं ऐसे हैं भोलेनाथ, अपने भक्तों पे करते हैं कृपा की बरसात। सब देवों में न्यारे हैं ये भोले भंडारी, बाएं अंग बिराजे इनके माँ गौरा प्यारी। सारे वेद पुराण तो इनकी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, बांट के अमृत औरों को खुद विष पी जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी, हे भोले भंडारी तेरी महिमा है न्यारी।
शशाङ्क शेखर चन्द्रमौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन दिगम्बरा आशुतोष शशाङ्क शेखर चन्द्रमौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन दिगम्बरा कोटि नमन दिगम्बरा
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर